क्या आपका बिजनेस भारत के नए डीपीडीपी एक्ट 2023 के कड़े नियमों के लिए तैयार है? याद रखिए, कंप्लायंस में एक छोटी सी चूक पर 250 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। अक्सर हमारे देश के छोटे और मध्यम आकार के बिजनेस या एसएमईज सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं। कंप्लायंस के लिए महंगे क्लाउड प्राइवेसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल न केवल आपका बजट बिगाड़ता है, बल्कि आपके इंटरनल डेटा और मेटा डेटा के लीक होने का खतरा भी बढ़ाता है। इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए हम लेकर के आए हैं भारत पीआईए। ये एक लोकल फर्स्ट भारत में निर्मित एयर गैप्ड फ्रेमवर्क है, जो आपके प्राइवेसी इंपैक्ट असेसमेंट को पूरी तरह से ऑटोमेट करता है। इसमें डेटा की सुरक्षा पूर्ण रूप से है, क्योंकि यह डेटा सीधे आपके एसक्यूएलआई डेटाबेस पर काम करता है। आपका क्रिटिकल डेटा आपके सिस्टम से बाहर कभी नहीं जाता। हमने इसमें लोकल एआई को भी इंटीग्रेट किया है। अगर आपके पास पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इवन आपके पास एक गेमिंग लैपटॉप है, तो हम ओलामा या एनीथिंग एलएलएम या अन्य लोकल प्लेटफॉर्म्स को यूज में लेकर के आपके मनचाहे एआई मॉडल्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं आपके प्राइवेसी इंपैक्ट असेसमेंट टूल के साथ। आपका डेटा कभी क्लाउड पर नहीं जाता, ना ही प्रोसेस होता है, और आपको सटीक और सुरक्षित रिजल्ट्स आपके सिस्टम पर ही मिलते हैं। इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंप्लायंस भी आपको इस टूल पर मिल जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें 6 से 10 सेक्टर्स को इंटीग्रेट किया है। चाहे आप बैंकिंग में हो, हॉस्पिटल्स में हो, फार्मा में हो, रिटेल में हो, या फिर किसी अलग सेक्टर में, भारत पीआईए आपके सेक्टर के हिसाब से अपने रूल्स को डायनेमिकली कस्टमाइज कर लेता है। यह आपको ऑडिट रेडी रिपोर्ट्स देता है। रेगुलेटर्स के लिए 5x5 मैट्रिक्स रिस्क का तैयार किया गया है, जो सटीक रिस्क स्कोरिंग कर सकता है और ऑडिट ट्रेल्स को डेवलप करता है। अगर आप इस टूल को पूर्ण रूप से समझना चाहते हैं, तो यह एक टोटली एयर गैप्ड सिस्टम है। फुल स्टैक प्राइवेसी इंपैक्ट असेसमेंट इसे आप कह सकते हैं। रिस्क स्कोरिंग के प्लेटफॉर्म्स इसमें इंटीग्रेटेड हैं, और इसको विशेष रूप से भारत के डीपीडीपी एक्ट 2023 और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जैसे कि आईएसओ आईसी 27001 और 42001 को कवर करते हुए बनाया गया है। इसमें ड्यूअल रोल आर्किटेक्चर है। दैट मींट असेसमेंट को फिल करने के लिए अलग यूजर और डीपीओ और ऑडिटर मोड को स्विच करके आप उसे रिव्यू एंड साइन ऑफ कर सकते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग तरह के कस्टमाइजेबल नियम हैं, जो आपके इनहेरेंट रिस्क और रेजिडुअल रिस्क को कैलकुलेट करते हैं। कस्टमाइजेबल एलएलएम एडवाइजरी इंजन भी है, जो आपके लोकल एआई मॉडल के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। डेटा प्रोवेनेंस के लिए, डीपीओ के साइन ऑफ के लिए आप अपने ऑडिट ट्रेल्स को वर्जन ट्रैकिंग के साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब आप ये समझिए कि आपके बिजनेस को इसकी आवश्यकता क्यों है। डीपीडीपी एक्ट का कड़ा अनुपालन हर कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। नए नियमों के तहत डेटा फिड्यूशरी की जिम्मेदारियां, बच्चों के डेटा की सुरक्षा और कंसेंट मैनेजमेंट आवश्यक है। चूक होने पर लगभग 250 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है भारत में। यह टूल आपको एक भारी रिस्क से बचाता है। 100% डेटा सॉवरेंटी और एयर गैप सुरक्षा मिलती है, क्योंकि आपके डेटा को आप पब्लिक क्लाउड पर अपलोड नहीं कर रहे हैं, तो डेटा लीकेज के या खतरे लगभग कम हो जाते हैं। लोकल और प्राइवेट एआई का फायदा भी आप उठा सकते हैं, और अगर आप एक एक्सपर्ट नहीं हैं डेटा प्राइवेसी के फील्ड में, तो लोकल एआई कंटेक्चुअलाइजेशन और वर्कफ्लो लिखने में आपकी मदद कर सकता है। टेम्पर प्रूफ ऑडिट ट्रेल्स हैं। दैट मींट आप शासन प्रशासन को दिखा पाएंगे कि आपके लिए हुए फैसले साइंड ऑफ हैं, ऑडिटेड हैं और रेगुलेटेड हैं। जहां तक बात है कि यह कैसे काम करता है, तो इसमें हमने 5x5 रिस्क मैट्रिक्स डाला है, जो सिस्टम इम्पैक्ट और लाइक्लीहुड को कैलकुलेट करता है। स्कोरिंग 1.0 से 25.0 के स्केल पर होती है। साथ में 4 रिस्क टायर्स बनाए हैं, जिसमें सामान्य प्रक्रिया इज लाइक लो रिस्क टायर, कम रिस्क। मीडियम प्रोसेसिंग जो आप कर रहे हैं वो आपकी मीडियम रिस्क पे जाती है, और हाई रिस्क क्राइटेरिया है, जिसमें आप मुश्किल काम जैसे छोटे बच्चों के डेटा को मैनेज कर रहे हैं। खास तौर पर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को इसके बारे में सोचना चाहिए। क्रिटिकल रिस्क ऐसी प्रोसेसिंग के लिए जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग हो रहा है आपके डेटा के साथ। एग्जाम्पल्स ये हैं कि आपने एक बच्चे को अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कराया, लेकिन एक बच्चे तक बात ठीक है। जब आपने 1000 बच्चे या 10,000 बच्चों का डेटा प्रोसेस करना शुरू किया, तो क्या आपने उन बच्चों के डेटा की सिक्योरिटी के बारे में सोचा? यहाँ पर भारत का डीपीडीपी एक्ट आता है, और आपको
पर्सनल डेटा की सेफ्टी के लिए रेगुलेट करता है। चलिए आपको इस टूल का एक डेमो भी दे देता हूँ। आपकी स्क्रीन पर भारत पीआईए का डेमोन्स्ट्रेशन उपलब्ध है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आईएसओ 27701 डेटा प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स और डीपीडीपीए के अभी तक के आए हुए नियमों को हमने इसमें डाला है। आपका लोकल डेटाबेस एसक्यूएलाइट से कनेक्टेड है। साथ में क्रोमा डीबी भी डाला है ताकि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे मिल सकें। आपका कैंपेन डैशबोर्ड आपके सामने है जो आपको दिखाता है कि यह टूल 3 लाइन ऑफ बिजनेस के लिए बनाया गया है। वो लोग जो बिजनेस को लीड कर रहे हैं, वो लोग जो कंप्लायंस ऑडिटर्स हैं, और वो लोग जो अंत में डेटा प्रोटेक्शन ऑडिटर होते हुए या ऑफिसर होते हुए आपके रेगुलेटरी प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट को साइन ऑफ करेंगे। एक समरी बोर्ड भी है जो बताता है कि कितने ऑडिट्स चल रहे हैं, कितना कंप्लायंस स्कोर आपका है, और साथ में कितने असेसमेंट हाई रिस्क पर हैं और कितने डीपीओ के पास जाने आवश्यक हैं। डीपीओ वो आदमी है जो देखता है कि आपकी संस्था प्राइवेसी रूल्स को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, और उसका भारत में होना आवश्यक है। जब मैंने आपको बात कही थी रिस्क की, तो इम्पैक्ट इनटू प्रोबेबिलिटी, दैट मेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन को डेटा प्राइवेसी के प्रोसेस के कारण या निजी डेटा को प्रोसेस करने के कारण किस तरह का रिस्क हो सकता है, वह यहाँ पर दिख रहा है। हमने इसे 1 से लेकर 25 तक का स्कोर दिया है। एक्टिव स्कोप ऑडिट रजिस्ट्री में जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि आपके कितने प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट अभी चालू हैं। सेक्टर प्रोफाइल्स में जाकर के आप अपने सेक्टर के आधार पर अपने इनहेरेंट रिस्क को लागू कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बैंकिंग, पेमेंट सिस्टम, टेलीमेडिसिन, क्लाउड और K-12 ई लर्निंग एंड स्टूडेंट पोर्टल्स, ई कॉमर्स एंड एविएशन सेक्टर अलॉन्ग विद होटल। इन सारे सेक्टर्स के लिए हमने इनहेरेंट रिस्क प्रोफाइलिंग बना रखी है। जैसा ऑर्गेनाइजेशन, जैसा सेक्टर, वैसी रिस्क स्कोरिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी, और अप्लाई सेक्टर प्रोफाइल करते ही साथ आपके लिए उस सेक्टर से स्पेसिफिक प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट चालू हो जाएगा। प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट में जाने से पहले लोकल एआई एडवाइजर, जो असल में आपके लोकल सिस्टम से किसी लोकल मॉडल को उठा करके आपकी मदद कर सकता है। एक एग्जाम्पल, जनरेट डीपीओ एक्शन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट वो है जब बहुत सारे प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट्स भरे जा चुके हैं और ये चेक करना है कि अभी क्या पेंडिंग है डीपीओ के पर्सपेक्टिव से। आप जैसे ही जनरेट डीपीओ ऑडिट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, आपको सारी समरी नीचे मिल जाएगी। कितनी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, कौन कौन से सेक्शंस को फॉलो नहीं किया है, कहाँ कहाँ रिस्क है और किस तरह से उसे मिटिगेट करना है। जब आप फॉर्म पर आते हैं तो आप फॉर्म में पाएंगे कि हमने लगभग 50 क्वेश्चनायर्स इसमें डाले हैं, जो डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर के अपॉइंटमेंट से लेकर के कंसेंटिंग डेटा राइट्स और डेटा प्रोटेक्शन को कवर करते हैं। अंत में आप जब पूरे असेसमेंट को सेव कर लेते हैं तो आपको एक रिस्क मैट्रिक्स मिलता है जो आपको बताता है कि आपके रिस्क किस किस एरिया में है। अगर आप इस संबंध में और एडवाइजरी, कंसल्टिंग या राय चाहते हैं या टूल को अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाना चाहते हैं, हमें कमेंट करके बताइए कि आप अभी अपनी प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट को कैसे हैंडल कर रहे हैं और किस तरह की रिक्वायरमेंट आपके सेक्टर में है। एक और फीचर जो मैं बताना भूल गया वो ये है कि साइन ऑफ के बाद आप एक सर्टिफिकेट प्रिंट कर सकते हैं जो असल में सरकार को सबमिट किया जा सकता है, शासन को, कि हमने अपने प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट्स को ख़त्म किया है और कंप्लायंस सर्टिफिकेट यहाँ पर अवेलेबल है। और साथ में आपको हर पीआईए करने पर एक यूनिक आईडी मिलेगी जो असल में आपका डेटा प्रोवेनेंस है या रिकॉर्ड है कि आपने अपने प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट को समय पर खत्म किया है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।